Welcome to Fantasy Stories. एक दूर अफ्तादा जादुई दुनिया में, जिसका नाम रोशनी नगर था, एक हसीन परी रहती थी। उसका नाम लूना था। लूना के पर चांदी की तरह चमकते थे और उसकी आंखों में नीले आसमान जैसी गहराई थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत नर्म और मेहरबान था। लूना को दूसरों की मदद करना बेहद पसंद था। इसी वजह से पूरा जंगल उससे मोहब्बत करता था। लूना का सबसे करीबी और वफादार दोस्त एक नन्हा सा जादुई मखलूक था, जिसका नाम स्नैक था। स्नैक देखने में एक छोटे से जानवर जैसा था, मगर उसके अंदर गैर मामूली अक्ल और जादुई ताकत थी। वो बोल भी सकता था और हालात को बहुत जल्द समझ लेता था। लूना और स्नैक एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। हर सुबह लूना सूरज निकलने से पहले जागती और जंगल में रोशनी बांटती, जबकि स्नैक उसके साथ साथ चलता रहता। अगर कहीं कोई जख्मी परिंदा होता तो स्नैक पत्ते और जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाता। अगर कोई बच्चा रास्ता भूल जाता तो स्नैक अपनी जादुई सीटी से मदद के लिए आवाज़ देता। एक दिन रोशनी नगर में अजीब सी खामोशी छा गई। फूल मुरझाने लगे, दरख्तों के पत्ते गिरने लगे और जादुई हवा कमज़ोर हो गई। लूना ने पहली बार जंगल को इतना उदास देखा। वो घबरा गई और फौरन स्नैक को पुकारा। स्नैक ने गौर से ज़मीन को सूंघा और आसमान की तरफ देखा, फिर बोला कि जादू का तवाज़ुन बिगड़ गया है। शुमाली पहाड़ के पीछे एक सायादार ताकत जाग चुकी है। अगर इसे ना रोका गया तो पूरी दुनिया से खुशी खत्म हो जाएगी। लूना ने बगैर डरे फैसला किया कि वो इस ताकत का मुकाबला करेगी। स्नैक ने उसका साथ देने का वादा किया। दोनों ने एक तवील और ख़तरनाक सफ़र शुरू किया। रास्ते में उन्हें अंधेरी वादियाँ मिली, जहाँ खौफनाक आवाज़ें आती थीं। कभी ज़मीन हिलती, कभी आसमान गरजता, मगर स्नैक हर लम्हा लूना को हिम्मत देता। एक मकाम पर लूना अपनी ताकत खोने लगी। उसके पर बोझल हो गए और वो गिरने ही वाली थी। स्नैक ने अपनी सारी जादुई ताकत इकट्ठी की और लूना को सहारा दिया। उसने कहा कि सच्ची दोस्ती कभी कमज़ोर नहीं होती। ये सुनकर लूना की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके दिल में नई ताकत आ गई। आखिरकार वो साये के किले तक पहुंच गए। वहाँ अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी भी डर जाती थी। स्नैक ने लूना को बताया कि इस साये को सिर्फ मोहब्बत और कुर्बानी से शिकस्त दी जा सकती है। लूना ने अपनी रोशनी कुर्बान करने का फैसला किया। जैसे ही लूना ने अपने दिल की रोशनी आगे बढ़ाई, स्नैक ने अपनी आखिरी ताकत इसमें शामिल कर दी। एक ज़ोरदार चमक हुई और साया चीखता हुआ ख़त्म हो गया। किला टूट गया और आसमान दोबारा रोशन हो गया। मगर इसके बाद लूना बेहोश हो गई। स्नैक उसके पास बैठकर रोने लगा। उसने लूना का हाथ थामा और दिल से दुआ की। कुछ लम्हों बाद लूना की आंखें खुल गईं। रोशनी नगर दोबारा जिंदा हो चुका था। वापसी पर पूरे जंगल ने उनका इस्तकबाल किया। लूना को मलिका परियों का ताज पेश किया गया, मगर लूना ने कहा कि असल ताकत दोस्ती में है और उसने स्नैक को अपने बराबर खड़ा किया। इस दिन के बाद रोशनी नगर में ये कहानी सुनाई जाती रही कि जब नीयत साफ हो और दोस्त साथ हो तो कोई अंधेरा ताकतवर नहीं रहता। लूना और स्नैक हमेशा के लिए दोस्ती और कुर्बानी की अलामत बन गए।